नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और गृहस्थियों को स्मार्त यानी पहले दिन एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और साधु सन्यासियों को दूसरे दिन एकादशी का द्वादशी में व्रत क्यों करना चाहिए। इन सभी बातों को आप विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें थोड़ा सा, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। विजया एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता को सभी जगह विजय की प्राप्ति होती है और व्रतकर्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करके भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कराने वाला व्रत है। इस बार 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च 7 मार्च 2 दिन किया जा रहा है। 6 मार्च को स्मार्त जन गृहस्थियों को एकादशी व्रत करना चाहिए और 7 मार्च को वैष्णव साधु सन्यासियों को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि 6 मार्च को सुबह 6:33 पर लगेगी और एकादशी 7 मार्च को सुबह 4:16 तक रहेगी। सूर्योदय होगा 6 मार्च को सुबह 6:40 पर और 7 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर। बंधुओं, जो साधु सन्यासी वैष्णव जन होते हैं उनका जो जीवन शैली होती है, उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका प्रतिदिन व्रत जैसा ही गुजरता है। लेकिन जो गृहस्थी जन हैं वह रोजाना व्रत नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में यदि आप मान लीजिए 7 मार्च को एकादशी व्रत कर रहे हैं, आप वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप 6 मार्च को जिस दिन एकादशी अधिक समय के लिए व्याप्त रहेगी उस दिन आप अन्न ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे और जो भी आपका गृहस्थ के कार्य हैं वह सब भी करेंगे। ऐसी परिस्थिति में गृहस्थियों को दोष लगता है। गृहस्थियों को इसीलिए दशमी युता एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं। और जो वैष्णव जन होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उनका तो प्रतिदिन व्रत होता है। इसलिए वो यदि एक घड़ी के लिए भी एकादशी व्याप्त हो अथवा ना भी हो, द्वादशी में भी वह एकादशी व्रत करें तो उनका व्रत लग जाता है। इसीलिए गृहस्थियों को पहले दिन और साधु सन्यासियों को दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। अब जो लोग 6 मार्च को एकादशी व्रत करेंगे उनका व्रत थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि 7 मार्च को सुबह 9:30 तक हरिवासर का समय रहेगा, जिसमें एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। उसके बाद मध्याह्न काल में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसलिए जो लोग 6 मार्च को स्मार्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन गृहस्थ जनों को 7 मार्च को एकादशी व्रत का पारण दोपहर को 1:30 से 4:16 के मध्य में करना पड़ेगा। और जो लोग वैष्णव एकादशी का व्रत कर रहे हैं, 7 मार्च को व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पारण सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 के मध्य में कभी भी कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गृहस्थियों को त्रयोदशी में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इससे गृहस्थ जनों को दोष लगता है, क्योंकि वह एकादशी के दिन तो भोजन कर लेते हैं, द्वादशी में व्रत करते हैं और त्रयोदशी में फिर उसका पारण करते हैं। लेकिन जो वैष्णव जन हैं, साधु सन्यासी हैं, वह द्वादशी में व्रत करके त्रयोदशी में पारण कर सकते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। इस बात का हमें यह ध्यान रखना चाहिए। अब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च को सुबह 4:16 पर और द्वादशी 7 मार्च की रात्रि में 8 मार्च को रात में 1:22 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करना चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को विजया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।